प्रणाम दोस्तों। आज हम एक विषय पर बात करेंगे जो आपकी जेब से चुपचाप पैसे निकाल रहा है और आपके सफर का सच हमेशा के लिए बदल रहा है। हम बात कर रहे हैं रेलवे की बस 1-2 पैसे प्रति किलोमीटर की किराया बढ़ोतरी की। सुनने में तो ये बात बेहद छोटी लगती है ना? और सच कहूं तो इस छोटी सी बात को पेश करने के लिए सरकार और मीडिया के एक बड़े हिस्से की मैनेजमेंट और प्रेजेंटेशन की दाद देनी पड़ेगी। सिर्फ 1 या 2 पैसे की बढ़ोतरी कौन ध्यान देगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस बस 1-2 पैसे के पीछे क्या सच छुपा हुआ है? इसका भूतकाल क्या रहा है और यह वर्तमान में आपकी जेब पर क्या असर डाल रहा है? आज की इस वीडियो में हम इसी परत दर परत सच्चाई को उजागर करेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो आपके सफर को देखने का नजरिया बदल देगा। न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। 1 जुलाई 2025 से भारतीय रेलवे ने एक प्यारी घोषणा की। नॉन एसी में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी क्लास में 2 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी। सरकार कहती है ये तो कुछ भी नहीं है, एक चाय के कप से भी कम। मीडिया के कुछ हिस्से इसे मामूली बता रहे हैं, लेकिन रुकिए। कभी दिल्ली से चेन्नई 2182 किलोमीटर का सफर नॉन एसी में 765 रुपए में करते थे और अब यह 787 का हो गया। दिल्ली से मुंबई का 1450 रुपए में एसी 3 टियर में करते थे, जो अब 1478 का हो गया। दिल्ली से मुंबई 1386 किलोमीटर के सफर पर नॉन एसी में 14 रुपए की यानी 2.55% की वृद्धि, एसी 3 टियर में 28 रुपए की बढ़ोतरी यानी 1.93% की वृद्धि। दिल्ली से चेन्नई 2182 किलोमीटर के सफर में नॉन एसी में 22 रुपए की बढ़ोतरी यानी 2.87 की वृद्धि और एसी 3 टियर में 44 रुपए की बढ़ोतरी यानी कि 2.18% की वृद्धि। ये आंकड़े छोटे लग सकते हैं, लेकिन जब आप इसे भारत की विशाल आबादी और रोजाना यात्रा करने वाले करोड़ों लोगों पर लागू करते हैं तो ये अरबों का आंकड़ा बन जाता है। ये सिर्फ एक चाय का कप नहीं, ये एक पेट्रोल टैंक है जो आपकी जेब से धीरे धीरे खाली हो रहा है। अब हम आपको बताएंगे वो कहानी जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में शायद ही देखने को मिले। ये पिछले 2 दशक की वो चुपचाप कहानी है जब आपकी जेब हर साल किसी ना किसी बहाने से हल्की की गई। हम देखेंगे कि क्या सरकार बदलने की नीति से बदली या आम आदमी की जेब काटने का यह सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। यूपीए सरकार 2000 से 2014 के दौरान का किराया वृद्धि जो था वो इस तरह से था कि वर्ष 2003-04 से लेके 2013-14 औसत किराया प्रति यात्री प्रति किलोमीटर में 33% की वृद्धि। यह मनमोहन सिंह सरकार के दौरान हुआ। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार रेलवे किराए में 1 दशक के बाद पहली बार जनवरी 2013 में बढ़ोतरी की गई थी। भले ही 2013 से पहले किराए में बड़ी वृद्धि नहीं हुई, लेकिन इनपुट कॉस्ट में वृद्धि का तर्क दिया गया। निचले क्लास के किराए में कमी भी आई, जिससे यात्री सेगमेंट में घाटा बढ़ा। जनवरी 2013 सभी श्रेणियों में वृद्धि। सेकंड क्लास में 3 पैसे प्रति किलोमीटर, स्लीपर क्लास में 6 पैसे प्रति किलोमीटर, एसी चेयर कार और एसी 3 टियर में 10 पैसे प्रति किलोमीटर, फर्स्ट क्लास में 3 पैसे, एसी 2 टियर में 6 पैसे और एसी फर्स्ट क्लास में 10 पैसे प्रति किलोमीटर। उस समय सरकार ने दावा किया कि यह 10 साल में पहली बार हुआ था। मकसद था रेलवे के घटते वित्त को सुधारना। एनडीए सरकार की अगर हम बात करें 2014 से लेकर अब तक के दौरान किराए में वृद्धि जो भी हुई है इस टेबल पे आपके सामने आ रही है। कैसे कैसे बढ़ा किराया, क्या है असलियत। 2014 में 14.2% की सीधी वृद्धि। नई सरकार के आते ही रेलवे में सुधार के नाम पर पहली बड़ी चोट। माल भाड़ा में भी 6.5% की वृद्धि। ये एक स्पष्ट संकेत था कि आम आदमी का सफर अब प्राथमिकता नहीं रहेगा। 2017 में फ्लेक्सी प्राइसिंग की गई। राजधानी शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेनों में डायनामिक प्राइसिंग लागू की गई, यानी जितना ज्यादा डिमांड उतना ज्यादा किराया। रेलवे ने एयरलाइंस का मॉडल अपनाया, जबकि उसका मुख्य उद्देश्य जो होता है सस्ती और बेहतर सुगम यात्रा देना होता है। एसी किराए में भी वृद्धि हुई। एसी किराए में 4 पैसे प्रति किलोमीटर तक की बढ़ोतरी। मेल एक्सप्रेस नॉन एसी में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई थी।
आधारभूत संरचना में सुधार का तर्क दिया गया था, लेकिन सुविधाएं जो थी वैसे की वैसी रही। उधर 2021 में कोविड स्पेशल के नाम पर कोविड के दौरान स्पेशल ट्रेनों के नाम पर सामान्य किराए से 30 से 50% अधिक किराया वसूल किया गया। जब लोगों की नौकरियां जा रही थी, जब रेलवे ने विशेष परिस्थितियों का फायदा उठाया, ये भी देखने वाली बात है। 2022 से 24 डिजिटल चार्जेस प्लेटफॉर्म टिकट में वृद्धि हुई। 10 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए तक बेचा गया। इसके अलावा ऑनलाइन बुकिंग पर एक्स्ट्रा चार्ज, छोटे छोटे चार्जेस को बढ़ाकर एक बड़ी राशि इकट्ठा की गई। छोटी छोटी बचत से बड़ा मुनाफा, ये था रेलवे का मॉडल। 2025 1-2 पैसे प्रति किलोमीटर फिर से अब 1 पैसा प्रति किलोमीटर की मामूली वृद्धि हुई है। ये एक पैटर्न है, हर साल कोई नया बहाना, नया तरीका, लेकिन नतीजा वही, आपकी जेब खाली। आप देख सकते हैं कि सरकारों के बदलने से सिर्फ तरीके बदल रहे हैं, मकसद नहीं। एक सरकार ने 10 साल बाद का हवाला देकर किराया बढ़ाया, तो दूसरी ने विकास और एडवांसमेंट्स के नाम पर। लेकिन आम आदमी का सफर महंगा होता गया, परेशानी भरा होता गया, लेकिन सहूलतें कम होती गई। ये कोई इत्तेफाक है? सरकार और उनके दरबारी मीडिया हमें आधुनिक रेलवे के सपने दिखाते हैं, बुलेट ट्रेन, वर्ल्ड क्लास स्टेशन, वाईफाई, स्वच्छ भारत, लेकिन क्या ये जमीनी हकीकत है? क्या आपने कभी भारतीय रेलवे के जनरल डिब्बे में सफर किया है, जहां लोग भेड़ बकरियों की तरह ठूसे जाते हैं, जहां टॉयलेट से दुर्गंध आती है, जहां पानी नहीं होता? क्या आपकी ट्रेन कभी समय पर आई है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2023 में ट्रेन दुर्घटनाओं में सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। क्या ये सुरक्षा का पैमाना है? रेलवे के आंकड़ों के अनुसार यात्री खंड हर साल लगभग 68,000 करोड़ रुपए का घाटा उठाता है। अब सब अर्बन ट्रेनों से केवल 39% राजस्व की वसूली होती है। तो सवाल ये है कि घाटे की भरपाई कहां से हो रही है? जवाब है, आम आदमी की जेब से। सारा निवेश एसी और प्रीमियम सेवाओं में किया जा रहा है, क्योंकि वहां से ज्यादा मुनाफा मिलता है। लेकिन क्या भारत की 80% आबादी एसी में सफर करती है? क्या आप जानते हैं भारतीय रेलवे की ऑपरेटिंग रेशियो लगातार बढ़ रही है। 2022-23 में ये 98.10% थी, जिसका मतलब है कि रेलवे 100 रुपए कमाने के लिए 98.10 रुपए खर्च कर रहा है। ये वित्तीय अस्थिरता के संकेत हैं। प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत में 400% तक की वृद्धि। 2022 से अब तक कई स्टेशनों पर 10 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए तक का हो गया है। ये सिर्फ प्लेटफॉर्म पर खड़े होने का टैक्स है। साथ साथ स्पेशल ट्रेनों के नाम पर 2 गुना किराया। त्योहारों के समय या विशेष अवसरों पर स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं, जिनका किराया सामान्य ट्रेनों से 2 गुना या 3 गुना होता है। क्या ये सुविधा है? कमेंट करके बताइएगा। ये कहां से आता है और कहां जाता है? ये आंकड़े बताते हैं कि रेलवे का फोकस आम आदमी की सेवा से हटकर मुनाफा कमाने पर आ गया है। हमारा मकसद सिर्फ दोष देना नहीं है या तारीफ करना नहीं है। हम सिर्फ बता रहे हैं, हमारा मकसद है आपको जागरूक करना, आपको वो सवाल पूछने के लिए प्रेरित करना जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी बुद्धि और विवेक से सोचना है, क्या सही है, क्या गलत है, और सही समय पर सही सवाल करना सीखना है। बस परिस्थितियां देखिएगा कैसे बदलेंगी। फिर 1 पैसा कभी कभी सिर्फ एक छोटा सा अमाउंट नहीं रह जाता, सिर्फ सिक्का नहीं, बड़ा सवाल भी बन जाता है। आप पूछेंगे तो जवाब मिलेगा, नहीं पूछेंगे तो सफर सिर्फ और सिर्फ महंगा होगा। प्रणाम।